श्रीमती बरखा दीदी जी को, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, हम निवेदन करेंगे हम सभी कि वो आए और अपनों से अपनी बात की जाए। कुछ हमारे बीच बरखा दीदी आ रही हैं, जिनसे हम लोग सुनेंगे अप्रतिम शिव की शिष्यता। ऐसी विधा साहब ने दी है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज से, अप्रतिम है ये। आइए हम सभी सुनते हैं। यहाँ से क्लियर आ रहा है। जिज्ञासाएं कुछ मंच पर आई थी जो पूर्व संचालक महोदय थे, वो मुहैया करा दें। फिर भी क्लियर व्यू क्लियर आ रहा है। हम लोग योग कर रहे हैं। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सब शिष्यों की शक्ति दीदी माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और प्रयागराज के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु भर के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज थोड़ा ज्यादा भागदौड़ हो गई आप लोगों की और बहुत सारे लोग पहले संगम के स्थल पे भी थे और वहां से फिर यहाँ भी आए, तो थोड़ी देर बाद हम लोग विदा हो लेंगे। आप भी चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। अगर भूख लगी है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और अगर थके हैं तो महादेव की दया से वो थकान को भी भूल जाते हैं और हम लोग अपने शिव की बात करते हैं, थोड़ा उस गुरु की बात करते हैं जो मेरा भी गुरु है और आपका भी गुरु है। आपने अभी सुना मंडल सर शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति और उसके प्रयोजन पे बात कर रहे थे। पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन, इसको कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप उस काम को करने के पहले उसकी तैयारी करते हैं। कोई भी काम, अगर आप खेती करते हैं और उसको पहले जोतते हैं, तैयार करते हैं, तब वो खेती के योग्य होती है, तब आप उसमें बुआई करते हैं और उस बुआई के बाद उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसमें अनाज होगा, अनाज की बालियां होंगी, उसको काटे जाएंगे और घरों में अनाज भर जाएगा। हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अकारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। 1974 में जब साहब श्री हरिनारायण जी ने बिहार के आरा जगह पे जो शमशान है, गांगी शमशान, उस भूमि पे आधी रात में अपने मन में ये सोचा था। आप अभी सुन रहे थे कि मन कितना महत्वपूर्ण होता है, मन कितना जरूरी है और मन ही सारी चीजों को नियंत्रित भी करता है। अपने मन में उन्होंने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, लोग कहते हैं, ये दुनिया कहती है कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परमात्मा ही होते हैं। तो साहब ने सोचा, उनके मन में आया कि जब वो गुरु साक्षात परमात्मा है तो वो परमात्मा ही गुरु क्यों नहीं है। ये सोचकर उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और ये कहा कि आज तक मैं जो भी करता आया हूँ,
कुछ भी नहीं करूंगा। अब मेरे गुरु शिव जो बताएंगे या मेरे गुरु शिव जो समझाएंगे, अब मैं वही करूंगा। अगर वो नहीं समझाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कहा जाता है कि जब निर्भर होते हैं आप पूरी तरह, तब निर्भय किया जाता है। यानी कि अगर पूरी तरह आप अपने आप को समर्पित कर देंगे कहीं, तब वो गुरु आपका भार लेते हैं। महादेव को गुरु मानने में साहब ने कहा कि उस समय मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। मुझको लगता था कि शायद मैं यहाँ भी धोखा खा जाऊंगा। ये सोच कर कि चलिए ये भी करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन गुरु ने किया कमाल। कुछ ही वर्षों में उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने उनको समझा दिया कि गुरु आज भी गुरु के रूप में काम करते हैं, महादेव आज भी गुरु के रूप में हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी जगह पे हम लोग पोस्टर में या कागज पे चिपकाते हैं लिखकर कि शिव आज भी गुरु है। इसका अर्थ ये है कि शिव गुरु थे, पहले भी थे, लेकिन मेरे और आपके नहीं हुए तो मेरे किस काम के। अगर यहाँ कोई बहुत बड़ा अस्पताल हो, डॉक्टर हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें मरीज जाए भी नहीं तो वो हॉस्पिटल किस काम का। कोई बहुत विद्वान आदमी यहाँ रहता हो लेकिन कोई उससे पढ़ने जाए भी नहीं तो उस गुरु का क्या अर्थ होगा। कहते हैं किसी संत की ऊंचाई नापना बहुत कठिन है, आप जल्दी नाप नहीं पाइएगा, लेकिन गुरु की ऊंचाई नापी जाती है। कैसे? गुरु की ऊंचाई नापी जाती है उसके शिष्य को देखकर। हम अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, अगर मेरा बच्चा बढ़िया नंबर से पास करता है तो हम कहते हैं मास्टर अच्छा मिला था, और अगर बच्चा फेल कर जाता है तो कहते थे कि मास्टर बहुत खराब मिल गया, मास्टर ही अच्छा नहीं मिला। हम बच्चे को दोष नहीं देते हैं, अच्छा भी हुआ तो गुरु, बुरा भी हुआ तो गुरु। यानी कि गुरु की ऊंचाई, गुरु कैसा है वो किस में दिखता है? उसके विद्यार्थी में, उसके शिष्य में। आपने अभी सुना कि 3 सूत्र साहब के द्वारा दिए गए कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि गुरु तो बना लेंगे लेकिन कैसे बनाए। मेरा मन इस दुनिया में घूमता है, मेरा मन उस गुरु की तरफ जाता ही नहीं है, तो कैसे बनाए। मेरा मन तो अपने घर को अपना समझता है, मेरा मन तो अपने पति पत्नी परिवार को अपना परिवार समझता है, मेरा मन अपने सामान को अपना समझता है, उस शिव को अपना नहीं समझता, तो कैसे करें। साहब ने अपने जीवन में जो घटनाएं घटी थी उन घटनाओं का एक निचोड़ बनाकर, उन घटनाओं से सारी चीजें मिला के जो चीज निकली उसको उन्होंने इन 3 सूत्रों में पिरोकर दे दिया। क्या? आप गौर करिए, आप या हम जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, सिर्फ गुरु बना लेने की बात नहीं होती, उस पर खड़े भी होना पड़ता है, गुरु के आदेश पे चलना भी पड़ता है। कहा जाता है कि शिष्य का अर्थ ही है ये। कौन? शिष्य का अर्थ क्या है? जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, जो गुरु के अनुशासन के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। तो कोई भी शिष्य अगर अपने गुरु से अनुशासित नहीं होगा तो गुरु उसमें अपना ज्ञान नहीं डाल सकेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गुरु का आदेश क्या है। बहुत पहले की बात है जब साहब ने कहा कि दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म है। दूसरा सूत्र क्या है? गुरु की चर्चा करना। पहला सूत्र क्या है? मेरे गुरु शिव, मेरा मन ये समझे, मेरे मन में बार बार ये बात हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि उस शिव से कहिए कि हे शिव,
आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप गौर कीजिए कि तीनों सूत्रों में साहब ने कहा कि मन का प्रयोग है। मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। जानते हैं गुरु की दया हो जाए तो क्या होता है? गुरु की दया हो जाए तो गुरु और एक गधे के मुंह से वेद का उच्चारण करवा सकते हैं। गुरु की दया हो जाए तो ये शास्त्र, ये पुराण बिना पढ़े आ जाते हैं। गुरु की दया, बस गुरु की दया और सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए शिष्य के रूप में आपको भी तो खड़ा होना होगा। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी गुरु और शिष्य के बारे में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि शिष्य ऐसा निकल जाता है कि उसके नाम से उसके गुरु का नाम होता है। लोग गुरु को नहीं जानते रहते हैं, लेकिन शिष्य ऐसा होता है कि दुनिया उसके गुरु को जानना चाहती है कि इस शिष्य का गुरु कौन है भाई। तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि बहुत पहले हमारे भारतवर्ष में भी गुरुकुल परंपरा थी। हर जगह पे गुरुकुल बने होते थे और उस गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ता था, प्रजा का बेटा भी पढ़ता था। मतलब कि दोनों समान रूप से शिक्षा पाते थे। और उस आश्रम को चलाने के लिए, गुरुकुल के आश्रम को चलाने के लिए कुछ जमीन, खेत ये सब तैयार किए जाते थे। उस गुरुकुल में भी ऐसा ही था। उस गुरुकुल से कुछ दूरी पे बहुत सारे खेत ऐसे थे जिसमें अनाज पैदा होता था और उसी अनाज से उस आश्रम का भोजन चलता था। एक समय ऐसा आया जब बारिश का मौसम शुरू हुआ और बारिश काफी तेज होने लगी। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, जब एक रात ऐसी हुई कि रात तूफान से भर गई, तूफानी रात थी, चारों तरफ बारिश हो रही थी और लगता था कि सब कुछ बह के चला जाएगा। गुरु चिंतित हो गए। गुरु ने अपने शिष्यों को बुला के कहा कि देखो ना जरा खेतों पे जाके, ऐसा ना हो कि अनाज लगे हुए हैं खेतों में, मेर जो होती है ना खेत की किनारे नहीं होता है, मेर जो होती है, तो मेर अगर टूट जाएगी तो सारे अनाज जो है उसमें बह जाएंगे, फिर अनाज बचेगा ही नहीं, तो आश्रम के बच्चे क्या खाएंगे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाके जरा खेतों को देख के आओ। उसी में एक शिष्य था जिसका नाम था आरुणि। आरुणि ने गुरु का आदेश सुना, अपने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। काफी रात बीत गई, काफी समय बीत गया, आरुणि लौट के नहीं आया। और जब शिष्य लौट के नहीं आता तो गुरु उसकी तलाश करते हैं। तो गुरु उसकी तलाश में निकले कि भाई मेरा शिष्य कहाँ रह गया। उसको ढूंढते ढूंढते वो खेतों की तरफ गए और जब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि खेत की मेर एक जगह से टूटी हुई थी और मेर जब टूट जाती है तो उसको फिर से लोग मिट्टी डाल के या कपड़ा डाल के या बोरा में रेत डाल के वहां पे बनाते हैं। लेकिन उस तूफानी रात में तो कुछ भी नहीं था। तो गुरु जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य जिसका नाम आरुणि था वो मेर के जगह पे अपने शरीर को ही लिटा के सोया हुआ है। मेर टूट गई, अब उसके पास कुछ नहीं था तो उसने क्या किया, अपने शरीर को ही लिटा दिया और मेर का पानी रुका हुआ है, उसके शरीर से रुका हुआ है। गुरु की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आरुणि तुमने ये क्या किया। आरुणि ने कहा कि आपका आदेश था, मेर को टूटने से बचाना था, मेर टूट गई थी तो मेरे पास कुछ भी और नहीं था, तो मेरा ये शरीर था तो मैंने अपने शरीर को ही लगा दिया। शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के आदेश पे खड़ा होता है। हमारे आपके गुरु शिव हैं, गुरु आदेशित कर्म है और उस गुरु से जुड़ने की विधा भी है, ये तीनों सूत्र भी हैं। हम मन ही मन अपने गुरु शिव से ये
संप्रेषित करते हैं, बोलते हैं बार बार। कहा जाता है कि मन अगर बार बार किसी भी चीज को दोहराता जाए तो क्या होता है, एक दिन हमारे मन पे उस बात का ऐसा असर होता है कि फिर वो असर खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा कुएं के मुंडेर पे, कुआं होगा ना कहीं पे, तो उसकी मुंडेर पे एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा लगा रहता है, और उस पत्थर पे कहा जाता है कि पत्थर सबसे मजबूत होता है। लोग नहीं कहते हैं कि एकदम पत्थर हो गए हो क्या, पत्थर के सनम नहीं नाम दे देते हैं हम लोग कि तुम तो एकदम पत्थर के सनम हो गए, जरा भी प्यार, जरा भी दया करुणा नहीं है क्या तुमको। तो पत्थर को ऐसा माना गया है, और उस पत्थर पे भी अगर एक रस्सी के सहारे बाल्टी लटका होता है, लोग उस बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं से, बार बार रस्सी उस पत्थर पे रगड़ खाते हुए जाती है, फिर लौटती है, फिर जाती है, फिर लौटती है। और एक दिन क्या होता है, एक दिन उस पत्थर पे भी उस मुलायम रस्सी से एक गहरा निशान पड़ जाता है। सोचिए, पत्थर पे रस्सी जैसी मुलायम चीज भी अगर बार बार आती है और जाती है, आती है और जाती है, तो उसपे भी अपना निशान छोड़ देती है। हमारा आपका मन तो बहुत मुलायम है। लोग कहते नहीं है कि आदमी नहीं है क्या, मतलब आदमी का मन तो ऐसा होता है कि किसी को दुखी देख के वो रोने लगता है, किसी को कष्ट में देख के, किसी को भूखा देख के वो अपना खाना उसको दे देता है। इंसान का स्वभाव तो यही होता है। और उस मानव के मन में, उस इंसान के मन में अगर शिव के नाम की आवृत्ति, शिव के नाम की ये रस्सी बार बार जाएगी आएगी, जाएगी आएगी, तो क्या होगा, एक दिन उस मन पे ऐसा निशान होगा कि संसार के सारे रिश्ते आपके लिए हल्के हो जाएंगे। लोग कहते हैं गुरु शब्द का एक अर्थ होता है क्या, गुरु यानी कि अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला। साहब वैद्यानंद जी ने गुरु शब्द की एक व्याख्या और की। उन्होंने कहा कि गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। आपके मन पे भारी क्या है, जो आपके मन पे भारी होगा वही आपके सबसे नजदीक होगा। आप देखते होंगे कि जब से हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है, हम सुबह से रात तक बहुत सारे काम करते हैं। कोई खेत पे जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है। लेकिन सुबह में ही मन में हो जाता है, सुबह क्या एक रात पहले ही हो जाती है बात कि कल हम लोग वहां चर्चा करेंगे, या कल सुबह जब बाहर निकलेंगे तो कौन मिलेगा जिससे महादेव की बात करेंगे। कोई स्टेशन पे चला जाता है, कोई रास्ते पे चला जाता है, कोई सब्जी खरीदने जाता है, वहां महादेव की बात करने लगता है। कभी कभी तो जानते हैं क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, इतना महादेव की बात लोग करते हैं कि हम ही लोग साहब के साथ एक बार गए थे, मध्य प्रदेश की एक जगह है अमरकंटक। साहब वहां गए थे, हम लोग सारे लोग गए थे उसमें। अभी जो लवली भी आई हुई है, अमित जी हैं, सारे लोग गए थे, और साथ में बहुत सारे गुरु भाई लोग भी गए थे। तो जब भी साहब या हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग भी तो वही करते हैं जो आप लोग करते हैं, क्योंकि सबके लिए तो आदेश वही होगा, गुरु का आदेश ही तो सबके लिए होता है। यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई उपदेशक नहीं है। हम भी शिव के शिष्य हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं, हम आपसे कुछ सीखते हैं, आप हमसे कुछ सीखते हैं, और एक दूसरे से सीखकर हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो हुआ क्या कि 2-3 दिन की यात्रा थी, तो साहब ने कहा कि ठीक है, तो सारे लोग अब जगह जगह निकलिए, महादेव की बात करके आइए।
तो जहां हम लोग रुके थे वहां सारे लोगों की घोषणा हो गई। फिर उसके बाद हम लोग अमरकंटक में जो धार्मिक स्थल है तो वहां गए हम लोग, सारे जगह पे महादेव की बात हो गई। शाम में बच्चों ने कहा कि कुछ खरीदना है, हम लोग अपनी गाड़ियों से वहां गए। जैसे ही हम लोग उतरे, उतर ही रहे हैं अभी कि तब तक एक लाइन से बहुत सारी दुकान बनी हुई है वहां, क्योंकि लोग घूमने आते हैं, खरीदते हैं। तो हम लोग के उतरते उतरते में वो दुकानदार लोग जो खड़े थे वहां, वो लोग वहीं से बोलने लगे कि हम लोग बन गए हैं, हम लोग बन गए हैं, मतलब कि हम लोग शिष्य बन गए हैं। हम लोग को बड़ी खुशी हुई, क्या है मतलब वो ऐसा घबरा गया, उसको लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं, ये सारे लोग फिर से आ गए हैं, फिर बोलेंगे क्या, क्योंकि एक बार तो बोल चुके हैं सब कोई। कल होके हम लोग फिर और भी जगहों पे गए। अगर 5 आदमी यहाँ पे शिव की घोषणा कर रहा है तो 5 आदमी वहां से कुछ दूरी पे कर रहा है, मतलब कि हर तरफ से क्या आवाज आ रही है, जागा जागा महादेव की आवाज आ रही है। वो पूरा वातावरण, वो पूरा माहौल लगता था कि शिवमय हो गया। और ऐसा हम लोग के जीवन में प्रतिदिन होता है, एक दिन की बात ये नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि मन पे जो आपके भारी होगा, आप किसी न किसी तरह से उसकी बात करना शुरू करिएगा। होता है ना ऐसा? अगर बेटा प्रिय है तो कोई पूछता नहीं है आपसे, लेकिन आप खुद ही उसको बताने लगते हैं कि मेरा बेटा मैट्रिक में फर्स्ट किया, मेरा बेटा आज बैंक में मैनेजर है। आपको खुशी है, आपको लगता है मेरे बेटे की बड़ाई है इसमें, तो आप खुद ही बोलते हैं। तो आपके मन में अगर वो शिव की याद अस्थायी होने लगेगी, उस शिव का निशान पड़ने लगेगा, तो क्या होगा, आप जहां भी जाइएगा आपका मन उस शिव की परिधि में ही रहेगा। परिधि मतलब कि घेरा। आप जहां जाइए आपका मन जिसको प्यार करता है, जिसको प्रेम करता है, आपका मन उसको याद करता रहेगा। आप चाहे दुनिया में कोई काम करते रहिए, लेकिन आपके मन में उसी की स्मृति, उसी की बात, उसी की याद चलती रहती है। अगर शिव की बात करते हैं तो शिव की बात चलने लगती है। साहब ने कहा कि मन क्या है, आज तक कोई नहीं जान सका कि पूरे शरीर में मन कहाँ रहता है, कोई नहीं जान सका। ये सब कोई जान सका कि दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, नहीं कहते लोग किडनी है, गुर्दा है, सब जानते हैं लोग कहाँ क्या है, लेकिन मन कहाँ है, पूरे शरीर में मन कहाँ है किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं पता कर सका। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो दिखाई नहीं देती है, लगातार विचारों को पैदा करती रहती है। अगर इसी मशीन पे आप ये बात को चढ़ा दीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो क्या होगा, उस मशीन पे जो विचार चढ़ाइएगा वही चलने लगेगा। अगर यही चढ़ा दीजिएगा तो यही चलने लगेगा, और जब ये चलने लगेगा तो फिर ये अस्थायी होता चला जाएगा। गुरु आदेशित कर्म है शिव की चर्चा करना, लेकिन हम में से कितने लोग ये सोच के करते हैं कि गुरु की बात करते हैं। ये तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि एक बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं, वहां पे खूब अच्छी चर्चा हो जाएगी, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। लेकिन साहब ने हमेशा कहा कि शिव की चर्चा का उद्देश्य एक ही है, एकमात्र, क्या, स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। शिव की चर्चा ऐसी चर्चा है, ऐसी बात है, जो बात जो करता है उसको भी और जो उस बात को सुनता है उसको भी, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करता है, शिव भाव से भर देता है। शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य तो यही है। तो दूसरा कर्म है जो गुरु आदेशित है, तो वो करना ही है आपको। तीसरा है नमः शिवाय करना, वो करना ही है, महादेव है, गुरु है, प्रणाम तो हम करेंगे ही। लेकिन इन सारी चीजों से गुजरने के बाद हमको मूल रूप से क्या सोचना है, क्या समझना है कि गुरु की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और गुरु की दया हो जाए तब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ही स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ खुद ही समझ में आ जाता है। तो गुरु आपके हैं शिव,
साहब ने कहा मंजिल है आपकी गुरु शिव, जो जगह जगह यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा है। शिव ही हमारे गंतव्य है, शिव ही हमारी गति है और शिव ही हमारे गुरु हैं। गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल, गति का अर्थ होता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आप ताकत लगा रहे हैं ना, चल रहे हैं, वो आपकी गति है। और आपके गुरु है जो जहां तक आपको पहुंचना है। तो ये तीनों सूत्र करने के पीछे भी मनसा यही होती है कि मेरा मन उस शिव को अपना समझ ले। ये साधन है, लेकिन पहुंचना आपको महादेव तक है, मंजिल तक है। साधन को पकड़ के रह जाइएगा तब भी पहुंच नहीं सकिएगा, साधन को छोड़ दीजिएगा तब भी पहुंचना बहुत कठिन होगा। जैसे आप यहाँ आए, पहले आप वहां गए होंगे संगम पे, फिर यहाँ आए, पैदल पैदल में बहुत समय लगा होगा। लेकिन अगर किसी को गाड़ी मिल जाए, साधन मिल जाए, तो इसी गति को बढ़ा के वो जल्दी पहुंच सकता है। मन की गति कहा जाता है कि सबसे तेज है। आप अभी सोचें और आप लंदन पहुंच सकते हैं। आपने सोचा और आप कहीं भी पहुंचे, आपने सोचा और आप घर पहुंचे, आपने सोचा और आप लंदन पहुंचे, आपने सोचा और आप शिव तक पहुंचे। प्रक्रिया वही है, तरीका वही है, बस सोचते क्या है आप। साहब हमेशा कहते थे कि आप चाहते क्या है, आप सोचते क्या है, आपकी मनसा क्या है, नियत क्या है। कि मेरे गुरु शिव हो जाए तो हो जाएंगे। नियत अगर ये है तो आपके सारे काम में भी वही प्रकट होगा, आपका मन भी वैसा ही होगा, आपका वचन यही होगा, आपके कर्म भी यही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मन में कुछ और सोचते हैं, मंच पे आके कुछ और बोलते हैं और नीचे उतर के जाते हैं तो आपका कर्म कुछ और होता है। तब तो भाई बड़ी गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि अगर आपके इन तीनों चीजों में एक जैसा लय नहीं है, इसका अर्थ है कि आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। कोई जिज्ञासा भी है? अच्छा, कोई जिज्ञासा भी है? क्योंकि आप लोग काफी समय से हैं और बच्चे भी होंगे, भूख लगी होगी सबको, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी ही इस जिज्ञासा पे बात करके आज अपनी इस मुलाकात को अगले समय के लिए छोड़ेंगे। आइए सुनते हैं, क्या बोलिए। शिष्यता में कोई वर्जना नहीं है, वर्जना का अर्थभाव समझाया जाए। अच्छा, शिष्यानुभूति एक किताब है छोटी सी, साहब ने सबसे पहले 1990 में इसको लिखा था, 1990 से छप रही है ये। उसी की एक लाइन है ये कि शिव की शिष्यता में कोई वर्जना नहीं है। वर्जना का अर्थ होता है कि कुछ भी ऐसा नियम, ऐसा कानून जिसमें आपको छोड़ना पड़े। वर्जना मतलब आपके लिए निषेध है, आपको ये नहीं करना है। जैसे कि अगर शरीरधारी किसी गुरु के पास आप जाएंगे तो वो हो सकता है आपको कहेगा कि भाई आप मांसाहार छोड़ के आइए, शाकाहारी होके आइए। कुछ गुरु आपको कह सकते हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम अपना छोड़ के आइए, गृहस्थी छोड़ के आइए, ब्रह्मचर्य बन के आइए। कोई कहेगा प्याज लहसुन छोड़ के आइए, कोई कुछ, यानी वर्जना, बंधन आपके लिए मना है, ये ऐसा होगा। लेकिन शिव की शिष्यता में कोई वर्जना नहीं है, शिव की शिष्यता में कोई बंधन नहीं। और शिव तो जगत के गुरु है, शिव जगत के गुरु है तो जगत स्तर पे है, यानी जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के गुरु वो हैं। वो नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा गुरु होऊंगा और उसका नहीं होऊंगा। अच्छा, हम लोग तस्वीर देखते हैं बहुत सारी, आपने तस्वीरों में ही देखा होगा या कहानियों में पढ़ा होगा या जितना भी महादेव को जानते हैं उसमें जाना होगा क्या कि उस महादेव के दरबार में राक्षस भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं। लेकिन तस्वीरों में दिखता है कि उस महादेव के भाव में अगर वो सब बैठे हैं तो वो अपना जो स्वभाव है, उनका जन्मजात स्वभाव है, वो भी भूल जाते हैं। एक तरफ उनका परिवार दिखता है कि भाई माँ भगवती है, उनके पुत्र हैं, बाघ है, शेर है, मोर है, सांप है, मेढक, ये चूहा है, यानी कि जो भी है सब एक दूसरे को खाने वाले हैं।
जन्मजात सांप को मोर खा जाता है, सांप मेढक चूहे को खा जाता है और शेर जो है वो बाघ को खा जाता है, यानी जन्मजात स्वभाव है ये उसका। लेकिन महादेव के भाव में आके, शिव के भाव में आके वो अपने जन्मजात स्वभाव को भी भूल जाता है, प्रेम भाव से बैठता है। शिव किसी पे बंधन नहीं लगा सकते, वो वर्जना नहीं लगा सकते। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बारिश के समय में, बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ ऐसी वैसे नहीं आती है, पूरा का पूरा गांव बह जाता है। यहाँ तक कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। सोचिए वैसे जगह पे खाने को कुछ भी नहीं मिलता, वो लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे मकान बनाकर मछली मार के खाते हैं। क्या उनके गुरु शिव नहीं होंगे? समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे, उनका भी जीवन यापन मछलियों पे ही होता है। क्या उनके गुरु शिव नहीं होंगे? क्या शिव ये कह सकते हैं कि मैं गुरु हूँ जगत का, लेकिन तुमको छोड़ के हूँ? ये तो नहीं हो सकता। शिव गुरु के रूप में सबको अपनाते हैं, कोई भी गुरु अपनाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव। आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए, उस बच्चे को मास्टर पढ़ाता है, मास्टर नहीं पूछता कि तुम क्या खा के आए हो, क्या पहनते हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो, मास्टर नहीं पूछता। उसका काम है ज्ञान देना, विद्यार्थी का काम है ज्ञान लेना, बस। जगत गुरु शिव तो खैर सब सारे गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, यानी कि अधिपति जिसके नियंत्रण में सारे गुरु हैं। कोई भी गुरु उन्हीं से लेकर दुनिया को कुछ देता है, वो गुरु तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो शिव की शिष्यता में कोई बंधन, कोई वर्जना नहीं लग सकती। अगर लगाएंगे भी तो गुरु शिव लगा सकते हैं, और अभी तक तो उन्होंने लगाया नहीं है, आगे तो पता नहीं क्या होगा, देखिए। प्रयागराज तो जगा हुआ आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ शिव की शिष्यता के फैलाने का क्या कारण है, कृपया समझाने की कृपा करें। ये जिज्ञासा है कि प्रयागराज यानी ये धरती जहाँ आप हैं, ये तो खुद ही जगा हुआ है, तो इसमें शिव की बात को फैलाने का क्या उद्देश्य है? जगा हुआ तो है, सही बात है। आप देखते होंगे कि कुछ जमीन ऐसी होती है कि बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ कोई बीज डालिए फसल हो जाती है, कुछ उससे कम होती है, कुछ बंजर होती है, उसमें कितना भी बीज डालते रहिए होगा ही नहीं। लेकिन बहुत समय के प्रयास के बाद उसमें भी थोड़ी थोड़ी उर्वरक क्षमता, मतलब यानी कि पैदा करने की क्षमता आ जाती है। हमारा विश्व भी ऐसा ही है, हमारी दुनिया भी ऐसी ही है। कोई कोई आध्यात्मिक क्षेत्र सही में जगा हुआ है, जिसमें ये प्रयागराज भी माना जाता है। लेकिन आप बताइए कि सब कुछ तो है हमारे पास। मान लीजिए कि पूरी महफिल सजी हुई है, लेकिन जिसके लिए सजी हो वही नहीं आए, तब पूरी दुनिया है, शिव के शिवलिंग है, शिव की मूर्तियां हैं, शिव की तस्वीरें हैं, लेकिन उस शिव से ही नहीं मिले तो क्या फायदा है? मिलता पिताजी से है, पिताजी की तस्वीर से नहीं। नहीं, गीत है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गा रहा है कि जानती हो, जो बात तुम में है ना, वो तुम्हारी तस्वीर में नहीं है, क्योंकि तस्वीर बस देख पाते हैं, उससे मिल नहीं पाते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव की उस ऊर्जा से मिलिए, उस शिव से मिलिए, और कैसे मिलिएगा? तो आपका मन ही तो उस शिव से मिलेगा। तो उस शिव से मिलने की विधा है शिव की शिष्यता। जागा हुआ है तो जरा उसको, उसमें नहीं कहते हैं कि जरा उसमें अनाज पैदा करके भी तो दिखाइए। बहुत वहां पे उर्वरकता है, बहुत पैदावार होती है, लेकिन करिएगा नहीं तो क्या फायदा है? जब महादेव ही जिस विश्व में नहीं हो, जिनकी इच्छा मात्र से ये दुनिया बनी है, और इस दुनिया में महादेव की बात ही नहीं हो, बाकी सारी बात होती हो, बाकी सारी बात होती है, महादेव की बात नहीं हो, तो वो दुनिया कैसी है? साहब ने अपनी किताब में लिखा है
वो बोलते भी रहते थे कि मैं नहीं जानता कि इस दुनिया की दशा और दिशा, साहब कहते थे कि मैं नहीं जानता कि इस दुनिया की दशा यानी कि स्थिति, दिशा यानी कि चलने का रास्ता क्या होगा, शिव के बिना कैसा होगा मैं नहीं जानता। अगर शिव नहीं हो उस दुनिया में तो कैसा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये दुनिया सुंदर होगी, शिवमय होगी, सुवासित होगी, ये मैं जानता हूं। और उन्होंने कहा इसीलिए उस शिव का सहारा लीजिए। आध्यात्म में चीजों को मिलाइएगा तो वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन अपनी दुनिया में अध्यात्म को ले आइएगा तो वो सुंदर हो जाता है। लोगों के उद्धार के लिए माँ गंगा इस धरती पे उतरी, लेकिन जिनकी जटाओं में वो रहती हैं, शिव के, महादेव के, उस महादेव को साहब ने हमारे आपके जैसे असंख्य लोगों के लिए जमीन पे उतार दिया। हम कहते हैं उस साहब को कि स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा। किसके लिए उतारा, किस लिए उतारा? हमारे आपके दिल में उसको धड़काने के लिए भी तो उतारा था। तो जागे तो जागे हैं तो जरा दुनिया को दिखाइए कि कैसे जागे हैं। क्या कुछ बात है ना? नहीं कहते हैं कि एक पंक्ति है जो साहब अक्सर कहा करते थे, लोग कहते थे कि आपकी चर्चाओं में इतनी भीड़ क्यों होती है। साहब कहते थे कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सूरत ही नहीं, ये सीरत भी बदलनी चाहिए, यानी कि सिर्फ चेहरा ही नहीं बदलना चाहिए, हमारा आचरण भी बदलना चाहिए। कोई आपसे मिले तो उसको लगे कि शिव से मिलते हैं, कोई आपसे मिले तो आपको मिजाज को देखकर उसको लगे कि किससे मिले हैं, कौन आया है, कौन गुजर गया। साहब कहते थे हमेशा, और इस बात का दुख था उनको, कि लोग आप जब गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि कौन जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि मैंने तो आपको शिवशिष्य बनाना चाहा था, आप शिवशिष्य नहीं बन के ये शिव चर्चा वाले क्यों बन गए? शिव की शिष्यता को अपनी चर्चा की आंधी में मत उड़ाइए, शिव शिष्य बनिए। जैसे कोई गुरु का शिष्य जब गुजरता है तो लोग कहते हैं कौन लोग जा रहे हैं, अभी कुंभ का मेला आपका लगने वाला है, नहीं बहुत जगह के आश्रम के लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि उस गुरु के चेला लोग जा रहे हैं, उस गुरु के शिष्य लोग जा रहे हैं। साहब ने कहा कि मैंने तो ये बनाना चाहा आपको कि आप कहीं से गुजरिए तो आपका मन ऐसा हो, आपके वचन ऐसे हो, आपके कर्म ऐसे हो कि लोग कहें कि देखो शिव के शिष्य जा रहे हैं। आप गुजर जाइए और दुनिया को पता भी नहीं चलता हो, लोग आपको देख के कहें कि अरे हम तो मंदिरों में शिव को ढूंढते हैं, ये तो चलते फिरते मंदिर हैं। शिव के शिष्य क्या हैं, शिव के लोग क्या हैं? वो चलते हैं, बैठते हैं, साधारण है, फटे चिटे कपड़ों में दिखते हैं, लेकिन जब उनसे बात कर लीजिएगा या वो कहीं खड़े होकर बोल देंगे तो लोगों को शिव का एहसास होता है, शिव को महसूस करते हैं, उस शिव को छूते हैं, उस शिव के नजदीक होते हैं। जो शिव आज तक हमसे बहुत दूर था वो शिव हमारे इतने नजदीक है। इसलिए आइए हम सब उस शिव के रास्ते पे चलें, अपने साहब दीदी का संग लेकर चलें। आज यहाँ पे साहब की अस्थियों का विसर्जन हुआ, उस साहब के अस्थि का विसर्जन हो सकता है, लेकिन साहब शिवशिष्य हरिदानंद जी का कोई विसर्जन ये दुनिया नहीं करती, क्योंकि वो आज हर व्यक्ति के अंदर है, एक शिवशिष्य के रूप में। एक दिए से असंख्य दिए जले हैं। आइए हम सब जैसे उन्होंने हमको आपको रोशन किया, हम भी इस दुनिया को रोशन करें। ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों में तो ये दिया जला सकते हैं, जितना ही कर सकेंगे आज हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं और ये कामना करते हैं कि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, सुवासित और सुगंधित हो। चलिए हम सब शिव की तरफ चलते हैं, अपने साहब दीदी के साथ चलते हैं, अपने गुरु महादेव से दया मांग कर चलते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, कृपया आप धीरे धीरे लौटेंगे। आप सबको प्रणाम।